Sir, you have been detained. Where are you right now, Mr. Srinivas? देखिए, दिल्ली पुलिस किस तरीके के महिला हमारा ऑफिसर के साथ मैन हैंडलिंग किया, हम लोगों के साथ क्या है, लाठी चलाना, ये कपड़ा फाड़ने से अलावा सब कुछ ये दिल्ली पुलिस ने किया है। अभी पुलिस हम लोग को ले जा रही है, हिरासत पे लिया है। बट मेरा कहना इतना ही है, जो राहुल जी केस में इन लोग ने जानबूझ के पॉलिटिकली किस तरीके के इन लोग ने जो नैरेटिव बनाया है, पहला ये एफआईआर ही नहीं हुआ है, पहला एफआईआर नहीं हुआ, ये ईडी के अंडर ही नहीं आता है, ये आईटी इनकम टैक्स के अंदर आता है। इसी से पता चलता है किस तरीके का जो सरकार है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। मैं इतना ही सिंपल कहना चाहता हूँ अमित शाह को, अमित शाह का बेटा 50,000 लगा के 80 करोड़ कमाया, उसके लिए कभी ईडी पूछा, आईटी पूछा? हाँ, हाल हो रहा है। बी श्रीनिवास, you are telling us that the ED is being used by the BJP to settle political scores. ये इंस्टीट्यूशन को इन लोग ने उनके मिट्टी के अंदर बांध के रखा है ना, मुट्ठी के अंदर। बीवी श्रीनिवास जी कब तक चलेगा? और राहुल गांधी की जो क्वेश्चनिंग है ये कब तक जब तक चलेगी? कि आप सारे लोग जो सारे नेता हैं कांग्रेस के, आप क्या दिल्ली की सड़कों पे ही बैठे रहेंगे? क्योंकि ये तो रोज होना है। फिर रोज होना है तो इसमें कुछ है ही नहीं है। रोज क्यों है? ये पॉलिटिकली इन लोग का जो गलती है, जो इन लोग ने आज तक जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करने का इनके पास समय नहीं है, महंगाई के बारे में बात करने का समय नहीं है। जो दिल्ली में इतना तादाद पुलिस लगाया, इतना पुलिस वहाँ लगा देते हैं, अरुणाचल में एक भी चीनी अंदर नहीं घुसता था। बीवी श्रीनिवास जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि ये ईडी के डोमेन में भी नहीं है, दिस इज विद इन द पर्व्यू ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। व्हाई डजंट द कांग्रेस देन टेक अ लीगल रूट चैलेंजिंग दिस केस? आपसे चाहता हूँ, जो सारे जो करप्शन ने किया है इस देश में, सारे बीजेपी में है। किसी के ऊपर कोई ईडी नहीं होता है, आईटी नहीं होता है। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि ये ईडी के पर्व्यू में नहीं है, एफआईआर भी नहीं है इस केस में, तो इस मामले को आप कांग्रेस पार्टी और जो कंसर्न्ड है इसमें, वो कोर्ट पे क्यों नहीं रेस करते? नहीं है, आईटी को पहले इन लोग को देना है। ये ईडी के पहले अंदर नहीं आते, एफआईआर फाइल नहीं हुआ है। ये तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? बीवी श्रीनिवास जी, आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? कांग्रेस इस मामले को कोर्ट में क्यों नहीं ले जाती, जुरिस्डिक्शन को क्वेश्चन करते हुए? वो कोर्ट में भी लड़ेंगे, ये सत्य में जैसे ये लड़ाई झूठ और सच की लड़ाई है, हम लोग डरेंगे नहीं है। बट इन लोग ने किस तरीके से जो देश में जो गुमराने का काम कर रहा है, जो तानाशाही सरकार चला रहा है, हमारा दो लोग के लिए जो सरकार चला रहा है, ये किस तरीके के जो राहुल गांधी जी हर चीज में आवाज उठाता है, जो संसद से लेके सड़क तक लड़ाई लड़ता है, और गांधी परिवार के बिना नाम इन लोगों को जो खाता है वो पत्ता नहीं है। मैं समझ गई बीवी श्रीनिवास, आप अपने नेता के लिए लड़ रहे हैं, गांधी परिवार देश का जनता के दिल में है। ये लोग कुछ भी करे उनके दिल से नहीं आता। बीवी श्रीनिवास, आप भावुक हैं, मैं समझ सकती हूँ, आप भावुक हैं, आपको डिटेन भी किया गया है जी, लेकिन सवाल तो पूछने दीजिए, मुझे तो मौका दीजिए सवाल पूछने का। जो साबित हुआ है इस देश के लिए। बीवी श्रीनिवास, आपसे पूछना चाहूंगी, ये एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि कांग्रेस ने इतना शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया है, सड़कों पे उतर आए हैं, इतना अग्रेशन है एज एन ऑपोजिशन पार्टी, क्या आपको इन मुद्दों को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सब मामलों को लेकर क्या आपको सड़क पे नहीं उतरना चाहिए? ज्यादा अग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए? ये कैसे संगठन है कांग्रेस पार्टी? जो विकल्प है इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी संसद से सड़क से लेके उनके नेतृत्व में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सड़क पे उतरने का काम कोई पार्टी किया? वो कांग्रेस पार्टी है। आप निकल के दे सकते हैं, जो दिल्ली सरकार है उनको समझना चाहिए कौन है अभी बीवी श्रीनिवास समय में पूरा देश में सड़क में। मैं समझ गई बीवी श्रीनिवास, मेरा सवाल स्पेसिफिक था, इस तरह का अग्रेशन, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स सड़कों पे उतर आए हैं, पुलिस ने डिटेन कर दिया है, ये अग्रेशन असली मुद्दों को लेके, बेरोजगारी जो आप रेस कर सकते हो एज एन ऑपोजिशन पार्टी, राइट समझना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स है, बिल्कुल है, बिल्कुल है,
पीसफुल प्रोटेस्ट का है। कोई व्यक्ति, नॉट ओनली पॉलिटिकल पार्टी, इस देश का कोई नागरिक इस देश कोई इशू पे आवाज उठा सकता है, उसको विरोध कर सकता है। ये डेमोक्रेसी है। इन लोग ने डेमोक्रेसी को खत्म करने लगे। बीवी श्रीनिवास, आपके पास साधन है, आपके पास कोर्ट्स है, आप इस मामले को कोर्ट तक में ले जा सकते हैं। आपने जुरिस्डिक्शन पे सवाल उठाया कि ईडी का तो मामला ही नहीं बनता, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मामला बनता है। आप तो कोर्ट नहीं जा रहे हैं, आप तो सड़कों पे उतर आए, आप कोर्ट भी जा सकते हैं। ये सिटिंग एमपी है, आप पार्लियामेंट में भी जा सकते हैं कि प्रिविलेज का मामला बन सकता है। सारा लड़ाई लड़ेंगे इन लोग से, सारा लड़ाई लड़ेंगे, बट जो किस बने रहिए बीवी श्रीनिवास हमारे साथ। सुनिए जी बने रहिए हमारे साथ बने रहिए। शहजाद पूनावाला is also now joining us. Shehzad Poonawala, BV Srinivas of the Congress party has been detained, is also with us. What would you like to tell him? He says that none of the BJP leaders have been questioned by the ED in so many years. This obviously is a tool of vendetta that the BJP has been using. देखिए, आपके पास और मेरे पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है। ये बीवी श्रीनिवास और ये पूरी जो भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली मंडली, इनके पास कोई पर्सनल अकाउंट के मामला नहीं है। उनको समझाइए वाले आके यूनिवर्सिटी लोग कुछ भी बोलना नहीं चलता। सीख रही है। आज प्लीज शहजाद पूनावाला को, मैं आपको भी मौका दूंगी बीवी श्रीनिवास। शहजाद पूनावाला को के बारे में समझा के आने को बोलिए, थोड़ा पढ़े लिखे आइए। ये भ्रष्टाचार, थोड़ा इनका कोई लीगल वाले बिचारी है, इनके सारे झूठ बोल रहे हैं। बीवी श्रीनिवास, शहजाद पूनावाला को बोलने दीजिए, मैं आपको भी मौका दूंगी बीवी श्रीनिवास। प्लीज बीवी श्रीनिवास, ऐसे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, बोलने दीजिए, मैं आपको भी मौका दूंगी, आप बने रहिए। शहजाद गो है। नहीं, ये लोग झूठ बोलने के अलावा आज तक। बीवी श्रीनिवास प्लीज, इस तरह से हम डिस्कशन नहीं कर सकते, आप बने रहिए हमारे साथ। शहजाद पूनावाला को 1 मिनट बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास फिर से आऊंगी। शहजाद गो हेड। First of all, it is the trial court who held that Young Indians was used as a special purpose vehicle to usurp public property worth 2,000 crores that belonged to freedom fighters and give it to the Gandhi families to Young Indians. It is a High Court that upheld that order. The income tax reassessment order, which was challenged by the Gandhi family in High Court and Supreme Court, was upheld. We got no relief from court. This is just vendetta politics. Please, sir, don't interact. If you have facts on Shehzad, the go side, ahead, I can hear you. Shehzad, you go ahead, I can hear you, please. After that, just few days ago, the Congress party welcomes the ED action on Satyendra Jain. But when action is taken on their own Bhrashtacharis, they have a problem with it. Why this double standard? Thirdly, did they or did they not take money into Young Indians from Rotex, which is a shell company? Fourthly, did they or did they not illegally transfer ATL shares to Young Indians, which has been objected to by Shanti Bhushan and Markande Kaju, no less? They are not friends of the BJP. Fifthly, please tell me, does the income tax reassessment order that was challenged by you not say that you have to pay a liability of 100 crores in tax? Sixthly, is it not true that ED has attached properties? You all have not challenged that because you all know that there is no relief that you get from the courts of law. Till date, no court of law has given you relief. Srinivasan ji, please answer these questions. Instead of that, आप जब भी सवाल आता है आप भाग जाते हैं, आप झुकेंगे नहीं। बीवी श्रीनिवास, please come in. Some pointed questions that Mr. Poonawala has asked. बीवी श्रीनिवास, do answer. मेरा सिंपल कहना चीज है, 2015 में केस खत्म हो चुका था ये। हाँ, अभी दोबारा खुला क्यों? मेरे भाई बता तो सही, ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है तो और क्या? मैं बताता हूँ। वो क्या पॉलिटिकल वेंडेटा है नहीं है तो और क्या? ठीक है, आपने सवाल पूछा, शहजाद पूनावाला को आंसर करने दीजिए। शहजाद आंसर। यस, बीवी श्रीनिवास, आपने सवाल पूछा, शहजाद पूनावाला को आंसर करने दीजिए। मैंने इनको 2015 में केस खत्म हो चुका है। मैं समझ गई बीवी श्रीनिवास, आपका सवाल आपने पूछा ना सवाल, तो शहजाद पूनावाला को आंसर करने दीजिए, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। कोई भी केस बंद नहीं किया गया था ईडी के द्वारा। इनफैक्ट ईडी हैज बीन कंटिन्यूइंग द इन्वेस्टिगेशन, अटैचमेंट्स वर मेड लास्ट ईयर आल्सो, एंड इफ द केस वाज क्लोज्ड, प्लीज टेल अस व्हाई डिड मिस्टर श्रीनिवास एंड हिज ग्रेट लॉयर्स फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी नॉट गो टू कोर्ट एंड से दिस इज अ क्लोज्ड केस? व्हाई यू समनिंग राहुल गांधी? Why did you summon Oscar Fernandez? Why did you summon Motilal Vora, who also, when they were alive, went to the ED? So this kind of fake narrative, instead of peddling that, he should answer specific questions. Do you have engagements with Dotex, which is a shell company? Did you transfer shares of AGL legally?
or did you get the loan from Congress Party, give it to APL, which was transferred to Young Indians, which was doing business in real estate? Could the donors of Congress Party make that donation to this kind of company? Then you waived off that loan. Fourthly, there's a High Court order and a Supreme Court order against you on the income tax reassessment order. Fifthly, there's a trial court order summoning the leaders of Congress Party for this fraud, calling it a criminal intent that was part of there in transferring the shares of APL to Young Indians. Are these facts true or false? Are this all vendetta politics, or is this court of laws observation? Please answer the specifics, Mr. Srinivas. बीवी श्रीनिवास, प्लीज कम इन। सुनिए, इतना लंबा बोल रहा है ना, इनका जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बात मत करिए, मेरे को और देश को समझाना बंद करिए। सिंपल मैंने क्वेश्चन आप लोगों को पूछा, 2015 में जो खत्म हुआ था दोबारा खुला क्यों? ये ईडी में FIR नहीं हुआ, दोबारा आप लोग ने बुलाया, ठीक है, ये IT के पास है ना, इनकम टैक्स का मैटर है, ईडी को क्यों दिया? ये इनकम टैक्स में ये होना है, ऑर्गेनाइजेशन पे ये ट्रांजेक्शन का बात है, कोई खुद का अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है। इन लोग कैसे से जो इनके पार्टी का लोग करते हैं। श्रीनिवास जी, मैं आपसे एक तर्कपूर्ण सवाल पूछ सकता हूँ? आप कह रहे हैं कि ईडी का कोई केस नहीं है, तो ईडी का अगर कोई केस नहीं है तो आपके लॉयर्स जो है उन्होंने अभी तक कोर्ट में जाके ये नहीं बोला कि क्यों समन कर रहे हो, कोई केस नहीं है। ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा जब गए थे तब भी आपने ये तर्क नहीं रखा, जब ईडी ने अटैचमेंट किया नेशनल हेरिटेज के प्रॉपर्टी को मुंबई में तब भी ये तर्क नहीं रखा। कितना झूठ बोलते हो? दिल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के ऑर्डर है कि इसमें केस फाइल होना है। नहीं बीवी श्रीनिवास, ये सवाल तो मैंने भी आपसे पूछा था कि आपके पास साधन है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। आपने कहा ये जुरिस्डिक्शन का मामला है, दिस इज ऑन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दिस इजंट विद इन द पर्व्यू ऑफ द ईडी, इज व्हाट यू टोल्ड मी अर्लियर, टू व्हिच आई आस्क्ड यू व्हाई हैजंट दिस मैटर देन बीन टेकन बाय द कांग्रेस टू कोर्ट? दैट ऑप्शन इज ओपन फॉर यू। बात ही नहीं सुनते आप लोग। ये IT ने कभी 50,000 लगा के 80 करोड़ कैसे कमाया? कभी IT ने पूछा? कभी ईडी ने पूछा? पूछा क्या? हाँ, क्यों नहीं पूछा? इस पे वो खुद जो व्यक्ति गए कोर्ट में, नहीं पूछा? मैं पूछ रहा हूँ, दावा किया, आप लोग कोई प्रूफ नहीं करता। आप चले जाइए, मानहानि का दावा कीजिए, आप जाइए कोर्ट रिलीफ लाइए, आप जाइए ना कोर्ट। अगर ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, कोर्ट क्यों नहीं जाते आप? सुनिए, आज तक पूरा देश में कितने कितना केस आप लोग ने, कितने लोगों के आप लोग ने, आपकी हो जाएगी शायद, आप लोग ने कितने लोगों के ऊपर केसेस लगाए ना आज साल में। सुनिए बीवी श्रीनिवास, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बीवी श्रीनिवास, मेरा आपसे एक सवाल है, आपके पास लीगल रूट का ऑप्शन है, वो आप अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, आप सड़कों पे उतर रहे हैं, आपका राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट का, आप अपने लीडर के साथ सॉलिडारिटी दिखाना चाहते हैं, वो कोई नहीं पूछ रहा आपसे, वो लीगल रूट आप क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे? आपको अगर लगता है कि ये नाइंसाफी है, कोई केस ही नहीं है इस पे, इनकम टैक्स को ये देखना चाहिए। इन लोग ने मेरा बात सुनिए जी, बोलिए। देश का जनता को एक बार बताइए, ये लोग कितने केस किस के ऊपर लगा है उसका सारा डेटा दे दे, उसमें बीजेपी का कितने करप्शन किया है, एक आदमी किया, 80 लोगों को छोड़ देता है इन लोगों। तो देश में दिखाना इनका घुमराने के लिए, जो गांधी परिवार है उनके ऊपर इन लोग ने इस तरीके का जो बात करता है, उनके बात लेने के लिए इन लोग लायक नहीं है। ये लोग उन परिवार का बात करता है, सोनिया जी के बारे में बात करता है, सोनिया जी इस देश का बहू बनी, सोनिया जी इस देश का माँ बनी, सोनिया जी। बीवी श्रीनिवास, आप भावुक हो रहे हैं, हम आपसे मुद्दे पे सवाल पूछ रहे हैं, आप भावुक हो रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ, आप डिटेन थे इस समय, कल भी आप डिटेन हुए। नहीं सुनिए, वो लोग झूठ बोल सकते हैं, हम सच नहीं बोल सकते। सोनिया गांधी राजमाता है, हम सच नहीं बोल सकते। शहजाद गो है, वो लोग झूठ बोल सकते हैं, हम सच नहीं बोल सकते। सोनिया गांधी और गो है शहजाद, ये लोग ने राहुल गांधी आपके जहाँ बना होंगे वो आपकी राजमाता होंगी, वो देश की राजमाता नहीं है, उन पर भी कानून लागू होता है। भ्रष्टाचार किया है तो उसकी कीमत चुकानी होगी, और अगर कार्रवाई होती है तो कोऑपरेट करना चाहिए। Okay, we seem to have lost that, BV Srinivas.
We'll just, in fact, he's just put us on hold. We'll just, in fact, try and go back to B.V. Srinivas. But Shehzad Poonawalla, before you joined in, the argument that several leaders of the Congress have been making is that name us one BJP leader who's been questioned by the ED in any of the cases. The perception is that several prominent faces of the opposition, be it Satyendra Jain in Delhi or be it like Nawab Malik in Maharashtra, it does appear that these agencies are going after prominent opposition leaders. That's my question to you. The allegation that they are making has some truth in it. Let's presume that. I am saying that if the agencies are being misused, they can always go to court and A, prove that there's vendetta, and B, that somebody who should be acted upon is not being acted upon by providing proof and heaps of evidence that they have. They went in the Rafale matter. What happened in the Rafale matter? Supreme Court told Rahul Gandhi, go back home, you are making false accusations against the Prime Minister and your Shabdavali is not at all acceptable. So they only create a narrative. But I still tell them that does one murder, if takes place and some other murder is taking place, should we not catch the murderer? Is that their argument? Today they are talking about the national heritage. If they have any other proof of any other case, they should go to court. But no agency has been castigated for being a cage parrot in this government, as was done in the UPA government. Even you know that. But still, if they feel the agencies are selective, the venue for that is court of law, not the streets of the road. You know, Mr. Poonawalla, I also want to ask you this question, since you have, in fact, had an association with the Congress in the past. And we've seen several such instances where, when it comes to the issue of Gandhis, we see the workers in the cadre rally around these points. It's always happened. It's happened in the past as well. But just to tell me, somebody as an independent observer, how do you see this entire matter working in the favor of Gandhis, with them saying that they are victims in this case, this is political vendetta? How far will the optics of this, Mr. Poonawalla, will this change the fortunes really of the Congress party? You see, right from 2004, Congress party has been finding a launch pad for Rahul Gandhi, the misfiring missile. Now this misfiring missile, they keep launching him and he misfires. Now this is yet another opportunity to use an emotional victimhood card to relaunch this missile called Rahul Gandhi, which is directionless and which is misguided. Now I would only tell them that while they should do politics, they should do politics on issues of public interest. They should have removed this protest on some issues of public interest. They keep saying there are so many issues. They should go on those issues. They should have gone on the streets during COVID times, during vaccination drive. But instead, they go on the streets for Jashn Bhrashtachar. To save and protect Bhrashtacharis, they are on the street. Okay. So therefore, the people That's of this the question that country we've asked also of the Congress, on whether this sort of aggression should not be on display when it comes to them acting as a responsible opposition, asking these questions of the government, because there have been failures by the government when it comes to many of these issues. So why not show this aggression on the streets of Delhi city and elsewhere, raising these issues? Thank you so much, Mr. Poonawalla, for joining us. We had B.V. Srinivas, also of the Congress party, a while ago with us.